सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सांची और आप देख रहे हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। भारत सरकार ने जीएसटी दरों में भारी कटौती कर दी है। भारत के लिए गुड न्यूज की तरह है। हेयर ऑयल से लेकर टेक्सचर्स तक, यूटेंसिल से लेकर एयर कंडीशनर तक हर जगह जीएसटी रेट्स घटा दिए गए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ भारत की लोकल डिमांड बढ़ाने का कदम है या फिर ये कदम है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ, वो टैरिफ जो भारत पर पड़ा। ये भारत का क्या जवाब है और क्या मोदी सरकार ने देश को फिर से एक बड़ा तोहफा दे दिया है? क्या ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का एक कदम या तरीका है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार का सीधा जवाब? ये सिर्फ टैक्स की खबर तो नहीं है, ये कहानी है भारत बनाम अमेरिका की आर्थिक जंग की। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से, जानते हैं हर एक सवाल का जवाब। आपको ये पता है कि सरकार ने 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू करने का ऐलान कर दिया है। 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है और अब केवल 0%, 5%, 18% और कुछ लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगेगा। उदाहरण से समझिए, हेयर ऑयल, किचन यूटेंसिल्स, ट्रैक्टर्स सब सस्ते। एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर पहले 28% टैक्स स्लैब में आता था और अब 18% में आएगा। सरकार को इससे लगभग 48,000 करोड़ कम टैक्स मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और इकोनॉमी घूमना फिर शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि इसे ट्रंप के टैरिफ से मत जोड़िए, ये भारत का स्वतंत्र निर्णय है। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट, उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। नंबर 4, जब वित्त मंत्री ने स्वतंत्र निर्णय की बात कही तो दुनिया में इस बात को लेकर हलचल हो गई कि ये कहीं ना कहीं टैरिफ से जुड़ा हुआ है। मतलब सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये सिर्फ लोकल डिमांड बढ़ाने के लिए है, ना कि अमेरिका के खिलाफ कोई चाल या षड्यंत्र। लेकिन असली पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है। अब जरा देखें बाहर दुनिया क्या सोच रही है। रॉयटर्स ने एक हेडलाइन खबर छापी, रिपोर्ट ने छापा गया कि इंडिया कट्स जीएसटी मैसिवली टू काउंटर ट्रम्प टैरिफ्स। अल जजीरा ने लिखा, इंडिया स्लैशेस कंजम्पशन टैक्स एमिड यूएस ट्रेड टेंशंस। बीबीसी ने लिखा, इंडिया बूस्ट डिमांड्स रिटेलिएट्स सटनली टू ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। तो साफ है कि बाहर की दुनिया इसे भारत का काउंटर मूव ही मान रही है, कम से कम वेस्टर्न मीडिया। अब समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, इन्हें आप एक तरीके का इकोनॉमिक सैंक्शन ही मानिए, भारत पर एक तरीके का प्रतिबंध।
क्योंकि इससे भारत पर असर हुआ, भारत की इकोनॉमी पर असर हुआ। $35 बिलियन तक की गिरावट दर्ज की गई। जीडीपी पर 0.4% और 0.8 तक का कट देखा। खबर कि ट्रंप यही नहीं रुकेंगे, अब ट्रंप ने आज ही एक बयान दे दिया, फेज 2 फेज 3 के टैरिफ भी आने वाले हैं। तो अब सवाल ये कि भारत ने क्या किया। दरअसल भारत ने पहला बड़ा कदम उठाया इनकम टैक्स स्लैब्स में रियायत देकर। दूसरा बड़ा कदम जीएसटी दरों में कटौती। अनुमान है कि इससे जीडीपी को 0.9% का बूस्ट मिलेगा। यानी जो चोट ट्रंप देंगे उसकी भरपाई भारत अपने ही कंज्यूमर्स की ताकत से करेगा। अब पॉलिटिकल एंगल भी समझ लीजिए। नवंबर 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। चर्चाएं ये हैं कि इसे चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि जीएसटी कटौती असल में चुनावी गिफ्ट है। सरकार कहती है कि नहीं, ये सिर्फ आर्थिक फैसला है। लेकिन सच तो ये है कि दोनों बातें सही हो सकती हैं, आर्थिक कदम भी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब है इंडिया कंजम्पशन पावर, फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या एक देश में लोग हेल्थ, एजुकेशन, खाने पीने, कपड़े, लग्जरी आइटम्स पर कितना खर्च करते हैं। कुल मिलाकर भारत के लोगों पर ही इस टैरिफ से निपटने का जवाब छुपा है। भारत की पोजीशन 2023 में ये थी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मार्केट बना। आज 2025 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। यानी अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन पावर बन चुका है। हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं और जब जीएसटी कम हुआ है इससे अब ये मार्केट और भी अट्रैक्टिव हो गया है। अब यूरोपीय देश, जापान, यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियां भी अलर्ट पर हैं। सोचिए, टैक्स कम हुआ है, सामान सस्ता होगा, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। कौन सी कंपनी ऐसा मौका छोड़ना चाहेगी? अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि विदेशी सरकारों पर कंपनियां दबाव डालेंगी और कहेंगी कि भारत के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कीजिए। अब यह मजबूरी हो जाएगी इस एग्रीमेंट के साथ जाने की। मतलब अब अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा। अब देखें भारत के अंदर क्या असर होगा। कंज्यूमर खुश होगा क्योंकि सस्ता सामान मिलेगा, कंपनियां खुश होंगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। सरकार तो थोड़ी टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन पैसा घूमेगा, भारत के पास किसी तरह पहुंच जाएगा। टैक्स रेवेन्यू 48,000 करोड़ घटेगा जरूर, लेकिन लंबी अवधि में इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी घूमेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। अब सवाल कि क्या भारत का ये कदम ट्रंप को ठुका देगा? दरअसल शॉर्ट टर्म में तो शायद नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां खुद कहेंगी कि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर, और फिर वही कंपनियां ट्रंप की गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगी। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मिड टर्म में देखा जाए तो विदेशी कंपनियों का इंटरेस्ट, और लॉन्ग टर्म में ये सब ट्रंप के मूड पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रंप आगे और टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारत को और डोमेस्टिक बूस्ट पॉलिसीज लानी होंगी और इस पर केंद्रित भारत को बहुत सारा काम करना होगा। खैर, अब सवाल का जवाब सीधा है, क्या भारत के जीएसटी सुधार ट्रंप के टैरिफ का जवाब है? सरकार कहती है कि नहीं, मीडिया और एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ। सच यही है कि ये कदम दोनों मकसद से पूरा हो रहे हैं। एक तरफ लोकल डिमांड को बूस्ट करना, दूसरी तरफ ट्रंप को अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब देना। आपने सीधे तौर पर जवाब भी नहीं दिया, लेकिन ये जवाब भी है। यानी भारत ने अपने ही स्टाइल में इकोनॉमिक चेस मूव खेल दिया है। अब आपसे सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि जीएसटी कटौती सिर्फ घरेलू फैसले हैं या फिर ट्रंप के टैरिफ का जवाब? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। इसके बाद मिलते हैं विस्तार से में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।